द्वारका विधानसभा के अंतर्गत आने वाले छठ पार्क के निर्माण को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच की तनातनी 3 दिन बाद खत्म हो चुकी है। हम आपको बता दें कि ये वही छठ घाट है जिसको लेकर स्थानीय विधायक विनय मिश्रा ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर पर छठ घाट के निर्माण में सहयोग न देने का आरोप लगाया था और इसी को लेकर वो यहाँ सत्याग्रह करना भी बैठ गए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के संजीव झा, पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और खुद विधायक विनय मिश्रा के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यहां कमान संभाल ली थी। और इन तमाम कवायद के बीच द्वारका विधानसभा के उपाध्यक्ष अमित कनौजिया भी शामिल रहे, जिन्होंने छठ घाट के निर्माण को लेकर अब जिम्मा संभाल लिया है। इसी मौके पर हमने यहाँ मौजूद छठ घाट का निर्माण देख रहे उपाध्यक्ष अमित कनौजिया से खास बातचीत की। आखिर जाना ये पूरा विवाद है क्या और किन किन बिंदुओं पर एक दूसरे की सहमति नहीं थी। द्वारका विधानसभा के अंतर्गत एक छठ घाट के निर्माण को लेकर लगातार विवाद चल रहा था, जहां आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने दिखाई दी। इन तमाम हकीकत और दावों के बीच में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित कनौजिया, जो कि द्वारका विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है और असल विवाद क्या था। सर, लगातार ये लाइमलाइट में रहा 2 दिन मामला, तमाम समाचार पत्रों में ये प्रमुखता से प्रसारित किया गया और यहाँ भी हज़ारों की भीड़ मौजूद रही। क्या था पूरा मामला? नमस्कार गुलशन भाई, ऐसा था कि ये यहाँ छठ घाट है, पीछे आप देख रहे होंगे, और ये साथ में हमारे छठ मंदिर है। यहाँ पे लगभग 30 वर्ष पुराना ये छठ मंदिर है और ये छठ घाट भी लगभग 30 वर्ष पुराना है। हर वर्ष की भांति यहाँ पर क्या किया जाता है कि छठ से पहले 2-3 दिन पहले इसकी साफ़ सफाई की जाती है, इसकी मरम्मत की जाती है, इसकी सफ़ेदी की जाती है, पुताई की जाती है, और उसके बाद जैसे ही छठ पूजा ख़त्म हो जाती है इसको वापस से मिट्टी से ढक दिया जाता है और इसको प्लेन कर दिया जाता है। और उसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए इस वर्ष भी 4 दिन पहले विधायक श्री विनय मिश्रा जी ने यहाँ पर एक JCB भेजी थी। तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, तमाम श्रद्धालु यहाँ मौजूद थे जो कि छठ पर्व में विश्वास रखते थे। उनके सामने ही हर वर्ष की बात ही छठ घाट का खुदाई चालू हो रखी थी और उसी को जैसे ही थोड़ा सा काम शुरू हुआ, एक छठ घाट की लगभग खुदाई पूरी हो चुकी थी, तो कुछ भाजपा समर्थित लोग यहाँ पर आ गए और मेयर जी के कहने पे, मेयर मुकेश सुरयान के कहने पे, जो कि भाजपा से निगम पार्षद हैं इस वार्ड के 31 वार्ड के, उन्होंने अपने लोग भेज दिए, उस काम को रुकवा दिया, JCB वाले को डरा धमका के यहाँ से भेज दिया। इसके उपरांत क्या हुआ कि हमारे विधायक श्री विनय मिश्रा जी यहाँ पर इसी जगह पर धरना प्रदर्शन सत्याग्रह आंदोलन में बैठ गए थे, जिसमें तमाम कार्यकर्ता और यहाँ के लोकल स्थानीय लोग जो छठ व्रती हैं, पूर्वांचल के लोग यहाँ पे उनके साथ धरने पर बैठ गए थे सत्याग्रह आंदोलन पे, कि जब तक ये छठ घाट नहीं बन जाता हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो उस दिन भर हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और शाम के समय क्या होता है कि दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन आती है, ACP साहब आते हैं यहाँ पे, विधायक जी से मिलते हैं कि कल आप 11 बजे आप आइए और आपको हम मंजूरी देते हैं, 11 बजे आप यहाँ पे अपना छठ घाट का काम प्रारंभ करा लीजिए। तो इसी आश्वासन पे विधायक जी और तमाम कार्यकर्ता और क्षेत्रीय निवासी यहाँ से चले गए। फिर उसके अगले दिन यानी कि परसों सुबह ये आया कि भाजपा वालों ने परमिशन देने से ही मना कर दिया है। मेयर के कहने पे, मेयर मुकेश सूर्या ने कहने पे परमिशन नहीं दी गई, तो विधायक जी ने यहीं पर पीछे हमारे टेंट लगा के यहाँ पे भी आंदोलन शुरू कर दिया, सत्याग्रह आंदोलन, कि जब तक छठ घाट नहीं बनेगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। और उसी को समर्थन देने के लिए पूरी दिल्ली से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और तमाम विधायक, मंत्रीगण, निगम पार्षद तमाम दिल्ली से यहाँ पे एकजुट हुए और सभी ने एक सुर में आवाज़ लगाई कि यहाँ छठ घाट बनना चाहिए। मगर सब ने परमिशन दे दी, ACP साहब ने परमिशन दे दी, DCP साहब ने परमिशन दे दी, SDM, DM सब ने परमिशन दे दी, सभी लोग यहाँ पर आए थे, मगर केवल और केवल एक व्यक्ति मुकेश सूर्यान ने अपनी जिद के कारण, अपने अहंकार के कारण पूर्वांचलियों का जो छठ घाट नहीं बनने दिया। सर, वो कह रहे थे, एक वीडियो वायरल करके छठ घाट के अंदर खड़े भी हो रहे थे और कह रहे थे कि हम तो निर्माण करवा रहे हैं, ऑलरेडी हमारी तरफ से ये चीज़ें चालू हैं। फिर विवाद कहाँ था, क्योंकि यहाँ भी पुरानी जगह है। गुलशन जी, इस जो पार्क है, आज पार्क है ये, पहले ये कल्लड़ जगह थी, खाली जगह थी, बंजर जगह थी, तो यहाँ पर 6 छठ घाट थे और 2 छठ घाट जो दिखा रहे हैं वो पीछे कोने पे वहाँ जाके है, वो वहाँ पे विधिवत रूप से हर साल छठ पूजा 10 वर्षों से मनाई जा रही थी। मगर ये जो छठ घाट है, जो दिल्ली के 1068 रजिस्टर्ड छठ घाट है, उसमें से एक ये भी है और यहाँ पे 4 छठ घाट थे
और इसी जगह पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है इस इलाके में, और इसी जगह को वो मना कर रहे थे कराने के लिए। वहाँ पे उन्होंने एक बनाया हुआ छठ घाट, जो कि वो भी पुराना छठ घाट है, उसकी केवल मरम्मत उन्होंने कराई है और उसी का श्रेय लेने के लिए कि मैं यहाँ करवा रहा हूँ। मगर जो पुराना वाला है, हम तो पुराने वाले को के बात कर रहे हैं। और ये जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ना कोई पेड़ है, ना कोई पौधा है, ना कोई घास है, ना यहाँ के पार्क को कोई नुकसान हो रहा है। हमने तो केवल 2 दिन की परमिशन मांगी थी जी, हमें छठ मनाने दीजिए, उसके बाद हम इसको ढक देंगे। देखिए, उनके अगर अनुसार बात को समझे तो 1068 जगह मनाई जा रही है, उसमें से ही बाकी जगह मनाई जा रही है, लेकिन इस जगह को बंद किया जा रहा था। मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है गुलशन जी, यहाँ पे बहुत बड़ी पूर्वांचल की आबादी है और ये रजिस्टर्ड छठ घाट है। जब DDMA ने परमिशन दे दी है कि आप बना सकते हो केवल जमुना के किनारों को छोड़कर, तो उनको आपत्ति क्या है? मेयर साहब को आपत्ति क्या थी? मेयर ने बात की उनसे, तो उनका जवाब क्या था? मेयर साहब ने साफ कह दिया कि हम नहीं मनाने देंगे। और दिल्ली के 3 विधायक श्री विनय मिश्रा जी, संजीव झा जी जो बुराड़ी से हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं, और उसके अलावा सोमनाथ भारती जी पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं और 3 बार से विधायक हैं। तीनों लोग और हमारे यहाँ के प्रदेश के यूथ के अध्यक्ष यहाँ गए थे, रमेश मटियाला जी, साथ में उन्होंने मीटिंग करी, सबने हाथ जोड़ा, निवेदन किया कि जब सबने परमिशन दे दिया, मेयर साहब इस छठ को हो जाने दो, आप कराओ चाहे हम कराएं, लेकिन छठ होनी चाहिए। ये कोई नाक की लड़ाई नहीं थी कि मैं ही करवाऊंगा, कि विधायक जी ने बोला कि मैं ही बनवाऊंगा। ये आप बना दीजिए मेयर साहब, हम आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ पे छठ वजह क्या मानते हैं अमित जी? आप एक सुलझे हुए नेता हैं, तमाम तरह की जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं पार्टी में, क्या वजह मानते हैं कि उन्होंने परमिशन नहीं दी आपके अनुसार? देखिए सर, एक तो वो अभी मेयर बने हैं, एक उनमें अहंकार आएगा कि मेरे पास पोस्ट बहुत बड़ी है। 104 वार्डों के, एक यहाँ से तो विधानसभा निगम पार्षद हैं ही वो, लेकिन 104 वार्डों के वो मेयर हैं। तो आज उनमें घमंड है कि जी मैं बहुत बड़ा एरिया का मेयर हूँ। तो एक तो उनमें जो सत्ता जो अभी आई है, मेयर की पावर, शायद उसको दिखाना चाहते हैं वो, तो अपने पावर दिखा के उन्होंने नाक की लड़ाई लड़ी है। और वो पूर्वांचल से भी संबंध नहीं रखते, उनको छठ घाट के बारे में ABCD भी नहीं मालूम कि छठ पूजा कैसे मनाई जाती है। ये छठ जो मनाई जाती है वो पूर्वांचल द्वारा मनाई जाती है। और विधायक विनय मिश्रा जी और हम भी, और लल्लन जी भी मेरे साथ खड़े हैं जो कि यहाँ विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, हम सभी पूर्वांचल से ही आते हैं, तो हमको छठ में आस्था है और हमें पता है कि छठ पूजा की महत्व क्या है। आप पूर्वांचली चेहरा हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? बड़े शांतिपूर्वक से हम मनाना चाह रहे थे, मगर फिर भी हमें बड़ा संघर्ष करके यहाँ पे मौका मिला। तो बहुत ही भव्य छठ यहाँ मनाई जाएगी। आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, समझ दिल्ली वालों को निमंत्रण दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो छठ घाट है अब एक लोकल जगह का नहीं रह गया, जबकि राष्ट्रीय छठ घाट बन चुका है, जो कि आज खबरें चल रही हैं इतने दिनों से। तो मैं सभी का यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ, सभी लोग यहाँ आए, सभी का अभिनंदन है। और इस भव्य छठ घाट जो तैयार हो जाएगा, कल से छठ पूजा स्टार्ट हो जाएगी, इस पर आप सभी लोग आएँ, सभी लोग देखें कितनी भव्य छठ यहाँ पे बनती है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस सत्याग्रह आंदोलन में विधायक जी के साथ दिया। और सभी लोगों ने, दिल्ली पुलिस का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उनके जवानों का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने भी बड़े ही सुचारू ढंग से, सुलझे ढंग से इस आपकी भी भूमिका रही। सर हम तो सब साथ थे ही, विधायक जी के साथ थे। हमारे विधायक विनय मिश्रा जी ने बड़ा संघर्ष किया। विनय मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं विनय मिश्रा जी का, कि उनका सत्याग्रह आंदोलन कामयाब हुआ और हमारे पूर्वांचलों को यहाँ पे छठ पूजा मनाने का मौका मिला। चलिए, ये थे हमारे साथ अमित कनौजिया, जो कि रजौरी गार्डन विधानसभा से प्रभारी भी हैं और साथ में द्वारका विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं, और CCTV की जो योजना है मुख्यमंत्री की, उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात की। मामले की तह में जाने के लिए हमने जाना कि आज किस तरह का विवाद था और उसको किस तरह सुलझाया गया। फिलहाल सुखद बात यह है कि यहाँ पर छठ मनाई जा रही है और अमित कनौजिया ने पूरी दिल्ली को न्योता दिया है कि वो आएँ और देखें कि छठ की महत्ता क्या है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ फोल्डर, दिल्ली।